तो कैसे हैं आप लोग। माई हैप्पी मैरिज लाइफ के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मियो और कियो जो होते हैं रूम के अंदर बैठकर चांद को देख रहे होते हैं और वो यही बातें कर रहे होते हैं कि ये जो साल है वो बहुत ही अच्छा गया है। यानी कि ये जो है साल के कुछ आखिरी दिन हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और मैं जो हूँ अपने दिल की फीलिंग्स को तुम्हें शेयर करता रहूँगा। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद कियो उसका हाथ पकड़ता है और अब फिर देखते हैं कि वो दोनों किस करते हैं। किस की फोटो मैंने अभी लगाई नहीं है, वो आगे मैं दिखा दूंगा। इधर हम देखते हैं जो मेजर जनरल होता है वो ताकितो प्रिंस से बात करने के लिए आया होता है, जो सिचुएशन के बारे में अभी उन्हें बता रहा होता है। यहाँ जो प्रिंस होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है बहुत ही ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पर आने वाला है। तभी हम देखते हैं उनका असिस्टेंट जो होता है प्रिंस का, वो कहता है कि आप जो है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिंस कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो हूँ कुछ गलत प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है कि हाँ मुझे लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम फिर से उस कमरे के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों जो है एक दूसरे को किस करके बस हटे ही होते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मंदिर के अंदर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मियो जो है उसका ध्यान नहीं होता तो वो गिरने वाली होती है। कियो उसे पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि मियो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि अब जो है मैंने जो है सेकंड टाइम उन्हें किस कर लिया है। अब मेरे दिल जो है बहुत तेज तेज धड़क रहा है और मेरी बॉडी ऐसी लग रही है जैसे कि वो उबल रही हो, यानी उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुकी है। वो सोचती है कि ये फीलिंग सिर्फ मुझे ही क्यों आ रही है, मेरे हस्बैंड को भी तो ये फीलिंग आ रही होंगी, कहीं मेरे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे हस्बैंड की उम्र तो 28 है तो हो सकता है कि उन्होंने ये पहले एक्सपीरियंस किया हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कियो होता है वो पूछता है कि वैसे तुम पिछले जो कई सालों से तुमने क्या किया था न्यू ईयर के दिन। हम देखते हैं कि यहाँ पर मियो जो होती है वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि कियो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें जो है कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अगर कुछ भी नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ से तुम स्टार्ट कर सकती हो। तो मियो यहाँ पर कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, जो मेरा बीता हुआ कल है उसे मैं सोच कर ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आ जाते हैं मंदिर के पास और वो यहाँ पर गॉड से प्रे करते हैं। मियो यहाँ पर प्रे करती है कि हे भगवान अगर हो सके तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ऐसे ही लाइफ को स्पेंड करना चाहती हूँ, तो ये रिक्वेस्ट प्लीज़ मेरी मान लीजिए। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं मंदिर से, जहाँ पर उसका जो होने वाला हस्बैंड कियो होता है वो पूछता है कि तुमने क्या मांगा, तो वो बताती नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने तो यही मांगा कि ये सिटी के अंदर शांति और खुशी ऐसे ही आती रहे। इसके अलावा मैंने एक और विश मांगी है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। सच्चा प्यार करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं और बहुतों के साथ करने वाले प्यार लोग वो उनका तो कुछ पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाता है। कुछ लोग जो होते हैं यहाँ पर एक ग्रुप बनाकर खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर वो लोग दिखा रहे होते हैं कि ये जो है एक डीमन का आत्मा है। वो लोग इस डीमन की आत्मा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एक बर्ड के अंदर आता है और बर्ड बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। यहाँ पर लोग घबरा जाते हैं। यहाँ जो कियो होता है वो सोचता है कि जब उसने पिछली बार पहाड़ी के कमरे के ऊपर अटैक किया था तो वहाँ बहुत सारे केमिकल थे, उस केमिकल की वजह से हो सकता है इन्होंने ये दोबारा इस तरह के बर्ड को फॉर्म किया हो। और इन बंदों का कहना होता है कि जो हमारी सरकार है वो हमसे कुछ छुपा रही है। इन सब चीज़ों का सामना हम नॉर्मल पावर से नहीं कर सकते हैं, हम जो है हमें भी एक तरह का पावर का यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशल पावर का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा हम इन्हें कैसे भी हरा नहीं सकते हैं, बट ये पावर हम लोग तुम्हें दे सकते हैं क्योंकि हम गिफ्टेड यूनियन के बंदे हैं। तो अगर तुम्हें ये पावर चाहिए तो हमें जो है ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर कियो और मियो दोनों ही ये सब देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गोडो अपनी आर्मी के साथ यहाँ आ जाता है और कहता है कि ये सब करना इलीगल है और उन सभी को एक साथ पकड़ने लग जाता है और पकड़ के ले जा रहा होता है। कियो को देखकर कहता है कि थैंक यू, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है। कियो ने जो है यहाँ पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी होती है। वो जो है यहाँ पर मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाता है।
वो यहाँ पर कहता है मियो से कि इस तरह की एक्टिविटी पूरे इलाके में हो रही है और साथ में वो एक और मैजिक उसे देता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कहता है जब भी जरूरत हो तो तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कियो जो है मेजर से बात कर रहा होता है। मेजर यहाँ पर कहता है कि हमारी बात प्रिंस से हुई है, प्रिंस के पास एक प्लान है, तो हम जो है उसी प्लान के ऊपर काम करने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि नाओसो उसी जो है दोबारा से किसी तरह का एडवांटेज ले ले। वो यहाँ पर प्रिंस के ऊपर अटैक जरूर करेगा और साथ में मियो के ऊपर भी, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पर हमला कर देंगे, यानी किसी तरह का सिविल वॉर हो सकता है, क्योंकि ये सारी खबर जो है अखबार में भी आने लगी है। हो सकता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी चेंज हो जाए, इसीलिए हमें जो है संभल के रहना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि मियो जो होती है सपना देख रही होती है अपने मॉम और डैड की। उसकी मॉम जो है यहाँ पर उसके डैड को बोल रही होती है, यानी नाओसो उसो की, कि हम दोनों जो है इस जन्म में तो मिल नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं नाओसो उसी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करता रहूंगा। उसकी मॉम के लिए यहाँ पर एक बड़े ही फैमिली से रिश्ता आया होता है, तो उसे लगता है कि उसके जो डैड है और मॉम है उसका रिश्ता वहाँ पर कर देंगे। बट उसकी मॉम जो है यहाँ पर नाओसो उसी से प्यार करती है। तभी हम देखते हैं कि नाओसो उसी एकदम से मियो को देखता है, बट मियो तो यहाँ पर सपना देख रही है, तो वो उसकी आंखों में कैसे देख सकता है। ये सोचते ही यहाँ पर मियो उठ जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो गया, वो मुझे कैसे देख पा रहा है। वो यहाँ पर कियो को बताती है कि कैसे कैसे ड्रीम के अंदर हुआ है। उसे जो है अराता के साथ बात करके एक बार चेक करना पड़ेगा। कियो यहाँ बताता है कि अराता कुछ दिनों से दिख नहीं रहा है, फिलहाल हम उसे जरूर बात करेंगे। वो मियो को एम्पेरिकल प्लेस पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा, तुम्हारे प्रोटेक्शन का सवाल है। तुम जो है प्रिंस के ही पैलेस पे यहाँ पर रहोगे, यहीं पर वो रहते हैं। ये जो होता है जगह, यहाँ पर गाड़ियाँ यूज नहीं होती है, इसलिए वो घोड़े गाड़ी पर यहाँ पर प्रिंस के महल तक पहुँचते हैं। यहाँ पर वो कहता है जो कि ये होता है कि तुम जो हो यहाँ पर कहीं भी घूम सकती हो, तो तुम्हें जो है किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम मेरी मंगेतर हो तो सभी को पता ही है, तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। वो कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर हम देखते हैं हजाकी और यूरी दोनों यहाँ पर होते हैं, तो वो उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है। उन सभी को लेने के लिए प्रिंस का असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है, कहता है कि आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कुछ चीजों को। वो देखती है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा पेंटिंग बना होता है और साथ में एक बहुत ही अच्छी जगह होती है, ऐसा लगता है कि वो किसी सपने के अंदर है। मियो ये सब देख ही रही होती है, तभी अराता यहाँ पर आ जाता है। अराता को देखकर कियो कहता है कि तुम जो हो यहाँ पर क्या कर रहे हो, बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर वो कहता है कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, और वैसे मैं जो हूँ मियो का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। तो यहाँ पर कियो कहता है कि नहीं, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, मैंने जो है प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है प्रिंस के सामने। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो तुम उसका प्रोटेक्शन कर लेना, या फिर मैं चाहूंगा तो मैं भी कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मियो उस रूम के अंदर आती है तो देखती है कि यहाँ के रूम जो है वो बहुत ही बड़े बड़े रूम हैं, और उसे जो है ये सारे रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कियो होता है वो उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर रहने वाले हो, तुम्हारी जो है टॉप प्रायोरिटी में ये आता है कि तुम जो हो मियो को जो है यहाँ पर संभाल के रखो। इधर हम देखते हैं मियो को उसका रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखती है एक पेड़ को, जो एक ब्लूसम ट्री का पेड़ होता है। उसे देखकर उसे याद आती है अपनी मॉम की। वो कहती है कि मैं तो ऐसा लग रहा है कि अपने मॉम के रूम में ही हूँ। शाम को सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मियो और हजाकी कहती हैं कि ये खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, बट अराता जो होता है वो यहाँ पर कुछ बोलता नहीं। तो मियो कहती है कि तुम्हें क्या ये खाना अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि नहीं, अब मुझे जो है खाने में ज्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया है, जब से मैं यहाँ ट्रेडिंग कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ तब से। हजाकी कहती है छोड़ो उसे, हम बात करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। हजाकी कहती है कि मैं मियो को आगे की ट्रेनिंग देने वाली हूँ, और यहाँ अराता कहता है कि मैं जो हूँ उसके एबिलिटी के बारे में जरूर उसे मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मियो कहती है कि उसने जो है सपना देखा था तो उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर अराता कहता है कि मैं अपनी पावर से जितनी तुम्हारी हेल्प कर सकूँ मैं उतनी हेल्प करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, और यहाँ पर जो हमारा कियो होता है वो मियो के रूम में आता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है उसकी। वो कहता है कि क्या तुम थक गई हो।
तुम आराम कर लो थोड़ी देर। तो यहाँ पर मियो कहती है कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। तो यहाँ पर कियो पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम जो हो मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि तुम फीलिंग्स को जो है बहुत ही ज़्यादा दबा के रखती हो। उसे दबाना नहीं चाहिए, उसे शेयर करना चाहिए। मैं तुम्हारे पास हूँ जिससे कि तुम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकती हो। वो उसके गालों को पकड़ता है और कहता है कि बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर वो मियो के दिमाग में छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गोडो के पास आ जाता है, जहाँ पर वो यहाँ पर एनालाइज कर रहे होते हैं कि जो राकुरा है उसके फादर के ऊपर किस तरह से हमला किया गया था। क्या वाकई में कोई हमला था या फिर ये जो है किस तरह के मैजिक का यूज़ किया गया था। राकुरा भी यहीं होती है और कहती है कि मैं अपने देखा था कि मेरे फादर के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है, अत्याचार यानी टॉर्चर किया जा रहा है, तभी मैंने जो है यहाँ पर रूल को ब्रेक किया था, वरना उसके अलावा मैं रूल को क्यों ब्रेक करूंगी। यही बात जो है ये लोग पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह का मैजिक का यूज किया गया था। ये यहाँ पर कहता है कोई ना कोई है जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है उसे दे रहा है, नाओसो उसी को, क्योंकि उसे जो है नहीं पता था कि यहाँ राकुरा भी इस मिलिट्री के अंदर है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारा अराता होता है वो ये सब सारी बातें सुन रहा होता है। तो क्या अराता ही वही बंदा है जो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, क्योंकि नाओसो उसी ने उसे कहा था अपने टीम के अंदर शामिल होने को। आपको क्या लगता है, आप जो है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।